हेलो बच्चों, आज मैं आपको कक्षा 9वीं जिसका विषय है गणित, इसकी वर्कशीट नंबर 75 समझाऊंगी, जिसकी डेट है मेरे पास 20 जनवरी 2021। आज की वर्कशीट में हम प्रायिकता का अभ्यास करेंगे। ठीक है, तो इसकी रिवीजन हम करने वाले हैं। और कौन कौन सी वर्कशीट हमारे पास यहाँ पर रिवाइज हो जाएंगी? 31, 32, 33, 34 और 35। ठीक है, ये वर्कशीट्स हम पहले कर चुके हैं, तो आपको ये वाली वर्कशीट भी दोबारा एक बार रिवाइज करनी है और फिर 75 वाली भी करनी है। ठीक है ना, इनके जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से ये वर्कशीट्स रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हमारी वर्कशीट आज की। प्री स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 to 3 तो आपके पास एमसीक्यू क्वेश्चन है। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 4 to 6 आपके पास फिल इन द ब्लैंक्स है, रिक्त स्थान को भरने हैं। ठीक है ना, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 और 8, 7 to 11 क्वेश्चन आपको सारे पूरे सॉल्व करके दिखाने हैं। ठीक है, तो इसका मतलब टोटल 11 क्वेश्चंस है हमारे पास आज की वर्कशीट पे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, फलों की टोकरी में 5 सेब, 6 आम और 7 संतरे हैं। टोकरी में से एक सेब चुनने की प्रायिकता क्या है? देखो, एक फलों की टोकरी है, उसमें 5 सेब है, 6 आम है और 7 संतरे हैं। ठीक है, तो प्रायिकता किसकी बतानी है? सेब की। ठीक है ना, तो अनुकूल परिणामों की संख्या तो 5 ही होगा, क्योंकि 5 ही सेब है हमारे पास। और कुल परिणाम अगर मैं आपसे पूछूं, कुल संभावित परिणाम कितने होंगे? तो वो होंगे 5 + 6 + 7। जितने फल है उन सबको जोड़ देते हैं, तो जोड़ के यहाँ पर आएगा 18। तो इसका मतलब 5/18 आपका आंसर आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है आप पे, एक पासा फेंकने पर एक अभाज्य संख्याएं प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगी? आपने एक पासा फेंका और आपको ये बताना है उस पे अभाज्य संख्याओं की प्रायिकता क्या होगी। तो देखो, अभाज्य संख्याएं पासे पे होती कौन कौन सी है, पहले तो यही लिख लेते हैं हम। तो वो मेरे पास होती है 2, 3 और 5। ठीक है ना, और अगर मैं आपसे पूछूं कुल संभावित परिणाम कितने होते हैं इस पे, वो होते हैं 6। तो प्रायिकता कैसे निकलेगी? ऊपर क्या आएगा आपके पास? अनुकूल परिणामों की संख्या जो कि 3 है, और कुल परिणामों की संख्या जो कि 6 है। कट कर देंगे तो 1/2 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, उसके बाद थर्ड वाले में आपसे कह रहा है, एक पासे को उछालने पर निम्न में से कौन सा परिणाम संभव है? तो अब आपने एक पासा फेंका, अब आपको इनमें से बताना है कि कौन सा संभव है। तो देखो, 2 तो किसी भी हाल में नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि प्रायिकता हमेशा 0 और 1 के बीच में होती है। 0 हो सकती है, 0 से बड़ी हो सकती है, 1 हो सकती है और 1 से छोटी हो सकती है। तो 2 तो 1 से बड़ा हुआ ना, तो नहीं हो सकती। उसी तरीके से अगर आप इसको डिवाइड करोगे ना, तो 1.333 कुछ आएगा। तो ये भी तो 1 से बड़ा हो गया, तो ये भी नहीं हो सकता। और ये तो -1, ये 0 से छोटा है, तो ये भी नहीं हो सकता। बचा कौन सा? 0। तो अब आप सोच रहे होंगे, जब हम पासा उछालेंगे तो उसकी प्रायिकता 0 कैसे आ सकती है? ठीक है, तो मैं आपको एक उदाहरण देके बताती हूँ। मैंने आपको बोला कि मुझे प्रायिकता बताओ, आपने एक पासा उछाला और उस पे 7 आए, तो बताओ फिर क्या प्रायिकता होगी? क्या पासे पे 7 लिखा होता है? नहीं होता, तो उसकी प्रायिकता क्या होगी? 0, क्योंकि वो घटना तो कभी घट ही नहीं सकती। है ना, तो पता चल गया अब आपको 0 कैसे आएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो कह रहे हैं, किसी भी घटना के घटने की प्रायिकता कभी भी डैश से अधिक नहीं हो सकती। तो किससे अधिक नहीं हो सकती? 1 से अधिक नहीं हो सकती, 1 से अधिक नहीं हो सकती, है ना, 1 से छोटी तो होती है ना। किसी असंभव घटने की प्रायिकता सदैव डैश होती है। असंभव अभी किया हमने उदाहरण, पासे वाला जिसपे मैंने आपको बोला था कि 7 आने की प्रायिकता बताओ, वो तो असंभव घटना थी ना, तो उसकी प्रायिकता क्या होती है? हमेशा 0 होती है। ठीक है, किसी घटना के घटने के प्रायिकता और ना घटने की प्रायिकता का योग सदैव डैश होता है। कह रहा है, एक घटना जो घट रही हो और ना घट रही हो, अगर उन दोनों का मैं योग करूं, उन दोनों की प्रायिकता का, तो वो क्या होता है? वो हमेशा 1 होता है। ठीक है ना, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। यहाँ आपसे कह रहा है, एक सिक्कों को एक बार उछालने पर पट आने की प्रायिकता क्या होगी? आपने एक सिक्का उछाला और आपको प्रायिकता किसकी बतानी है? पट आने की। ठीक है, सबसे पहली बात तो यहाँ पर अगर मैं आपसे पूछूं कि कुल संभावित परिणाम कितने होंगे, तो वो होंगे आपके पास दो, एक H और एक T। ठीक है ना, और अनुकूल परिणाम आपके पास कितने होंगे? पट कितनी बार आ सकता है? एक ही बार तो आ सकता है। ठीक है, बस आप यहाँ पर प्रायिकता निकाल लो।
तो अनुकूल परिणाम 1 है और कुल संभावित परिणाम 2 है, तो 1/2 जो है आपकी वो क्या आ गई, प्रायिकता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। कह रहा है मैथमेटिक्स, एक वर्ड लिखा हुआ है यहाँ पर मैथमेटिक्स में, एक स्वर, स्वर आप सबको पता है वोवल जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं AEIOU। ठीक है, अब आपको वो बताना है कि इनमें जो स्वर है उसके आने की क्या प्रायिकता होगी। तो सबसे पहली बात तो ना हम ये वर्ड यहाँ पर लिख लेते हैं। तो अगर मैं इसमें देखूं तो कुल संभावित परिणाम मेरे पास हैं कितने, गिन लेते हैं कितने हैं। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, अनुकूल परिणाम मतलब कि वोवल कौन से हैं, स्वर इनमें से कितने हैं मेरे पास। तो गोला लगा देते हैं, चलो ए ई फिर ए है फिर आई है, तो 4 है। तो प्रायिकता मुझे किसकी निकालनी है, स्वर आने की। तो अनुकूल परिणाम 4 है और कुल परिणाम 11 है, तो ये मेरी प्रायिकता आ गई। ठीक है ना, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। कह रहा है 200 विद्यार्थियों द्वारा एक परीक्षा में प्राप्त किए गए अंकों को सारणी द्वारा दर्शाया गया है, ये रहा। ठीक है, विद्यार्थी द्वारा प्राप्त अंकों के निम्न प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अब आपको प्रायिकता निकालनी है। कह रहा है 40 से कम अंक कितने आए हैं, 40 से कम आए। तो देखो 40 यहां से शुरू होगा, यहाँ 40 लिखा है ना, यहीं से शुरू होगा, तो इसके ऊपर वाले सारे इससे कम ही तो होंगे, है ना। तो अगर मैं आपसे यहां पूछूं कुल संभावित परिणाम है कितने मेरे पास, वो है मेरे पास 200, क्योंकि मुझे 200 छात्रों का दे रखा है। ठीक है, अब अनुकूल परिणाम कितने आएंगे, तो इसके ऊपर वाले ना, तो 20 प्लस 40 प्लस 15 प्लस 24, इन सबको जब मैं जोड़ूंगी तो कितना आएगा मेरा यहाँ पर 99। तो प्रायिकता किसकी निकालनी है, 40 से कम की। ठीक है ना, तो अनुकूल परिणाम है 99 और कुल संभावित परिणाम है 200। ये मेरा आंसर आ गया। ठीक है, सेकंड पार्ट में आपसे कह रहा है 60 या उससे अधिक लेकिन 80 से कम। ठीक है ना, आपसे क्या कह रहा है, 60 से तो ज्यादा आए या 60 के जितने आए, पर 80 से कम आनी चाहिए। तो देखो 60 वाले अंक यहां से शुरू है, तो एक तो ये वाला लेंगे और एक ये वाला लेंगे। 80 से ज्यादा नहीं होने चाहिए ना, 80 से कम होने चाहिए। 80 यहां से शुरू है, तो इसका मतलब सिर्फ यही दो लेंगे। तो अनुकूल परिणाम इसमें क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा मेरा 9 + 7, तो इसका मतलब 16। कुल संभावित परिणाम तो यही है 200, तो प्रायिकता किससे निकालनी है, किसकी, 60 या उससे अधिक लेकिन 80 से कम। तो अनुकूल परिणाम है 16 और कुल संभावित परिणाम है 200। ठीक है, इसको कट कर दिया, यहाँ पर 8 आया, यहाँ 100 आया, फिर कट किया, यहाँ 4 आया, यहाँ 50 आया, फिर कट किया, यहाँ 2 आया, यहाँ 25 आया, तो 2/25 मेरा आंसर। ठीक है, तीसरा देखते हैं 80 या उससे अधिक। अब अंक आने चाहिए 80 या फिर उससे अधिक, तो 80 वाला यहां से शुरू है, तो अब की बार ये वाला लेंगे और ये वाला लेंगे। उससे अधिक मतलब 90 और 100 वाला भी ले लेंगे हम। ठीक है, तो अनुकूल परिणाम कितने हो गए, वो मेरे पास हो गए 12 + 36, तो इसका मतलब 48। कुल संभावित परिणाम तो वही रहेंगे, प्रायिकता किसकी निकालनी है, 80 या उससे अधिक की। ठीक है ना, तो कुल परिणामों की संख्या इतनी है और कुल संभावित परिणामों की संख्या कितनी है, 200। इसको काटेंगे, ठीक है, तो यहां पर कितना आएगा आपके पास 24 और यहां पर आएगा 100। अब इसको काटेंगे तो यहाँ 12 आएगा और यहाँ 50 आएगा, फिर इसको यहाँ काटा तो 6 आया, यहाँ 25, तो 6/25 आपका आंसर आ गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं हम। क्वेश्चन है हमारे पास
कक्षा 9वीं में 35 विद्यार्थियों के HB स्तर के लिए हुई मेडिकल जांच को निम्न सारणी द्वारा दर्शाया गया है। ठीक है, आपको यहाँ पर 35 विद्यार्थियों का आपने क्या किया, मेडिकल चेकअप करवाया, तो उसमें HB स्तर आपको यहाँ दे रखा है। 8 से कम कितने विद्यार्थियों का है, 3 का। 10 से कम कितने का है, 7 का। 12 से कम है 13 का। 14 से कम है 23 का। और 16 से कम है 35 का। ठीक है, अब आपसे कह रहा है निम्न की प्रायिकता ज्ञात कीजिए जिनके HB स्तर 10 से कम हो। अब आपको प्रायिकता बतानी है कि आपने वो बच्चे मतलब लिए जिनका HB स्तर जो है वो 10 से कम है। तो देखो दिख रहा है ना, यहाँ 10 से कम 7 है। अब कई बच्चे बताइए क्या करते हैं, इन दोनों को ही जोड़ देते हैं। नहीं, अनुकूल परिणाम जो आएगा वो 7 आएगा। क्यों? 10 से कम का मतलब है ये 8 से कम वाले भी इसके अंदर है, तो वो पहले से ये जो 3 बच्चे हैं ना इसके अंदर जुड़े हुए हैं 7 के अंदर, तो हम वो 3 दोबारा नहीं लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो हम यहां पर लिख लेते हैं, कुल संभावित परिणाम। तो वो मेरे पास कितने होंगे, 35, क्योंकि मैंने 35 विद्यार्थियों का ही मेडिकल चेकअप किया। ठीक है, अब फर्स्ट पार्ट लेते हैं हम, अनुकूल परिणाम। तो वो कितने होंगे मेरे पास, वो होंगे मेरे पास 7। प्रायिकता मुझको किसकी निकालनी है, HB स्तर कितना हो, 10 से कम हो। तो कुल परिणामों की संख्या है 7 और कुल संभावित परिणामों की संख्या है 35। कट कर दो इसे, 1/5 आपका आंसर आ गया। ठीक है ना। अब सेकंड पार्ट में आपसे कह रहा है HB स्तर 12 या अधिक लेकिन 16 से कम हो। 12 भी हो सकता है और 12 से ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन 16 से कम हो। तो अगर मैं यहां पर आपसे अनुकूल परिणाम पूछूं तो हम कौन से लेने वाले हैं, देखो अब आप ध्यान से समझिएगा। देखिए 16 से कम जो है वो 35 बच्चे हैं और मैंने 35 विद्यार्थियों का ही किया था। ठीक है, तो अगर मैं इन जितने मेरे पास कुल विद्यार्थी थे उन 35 में से ये हटा दूं 12 से कम वाले, देखो इस 35 में ना ये सब जुड़े हुए हैं। 8 से कम वाले भी है इसके अंदर, 10 से कम वाले भी है इसके अंदर, 12 से कम वाले भी है इसके अंदर, 14 से कम वाले भी हैं। लेकिन मुझको सिर्फ चाहिए जो 12 हो या 12 से ज्यादा हो। 16 से कम तो ये लिखा ही है, 16 से कम, तो 12 और 12 से ज्यादा मुझे चाहिए। तो देखो 12 से कम वाले ये है 13। तो अगर मैं इन 35 में से 12 से कम वाले हटा दूंगी इन 13 विद्यार्थियों को, तो जो मेरे पास ये 22 विद्यार्थी बचे, ये वही विद्यार्थी तो होंगे जिनका या तो 12 होगा HB स्तर या 12 से ज्यादा होगा, लेकिन 16 से कम होगा। ठीक है ना, तो इसलिए मैंने क्या किया, ये 12 से कम वाले इसमें से हटा दिए। ठीक है, बस अब प्रायिकता आपको निकालनी है ना, तो यहां पर लिख लेते हैं हम, जिसकी निकालनी है ना सेम मैंने वही लिख दिया है, जो पार्ट आपको दे रखा है वही लिखा है। ठीक है, तो अनुकूल परिणामों की संख्या 22 है और कुल संभावित परिणामों की संख्या 35 है। यही आपका आंसर आ गया। ठीक है, चलिए इसको ध्यान रखिएगा कि हमने ये कैसे निकाला है 22। ठीक है ना, चलिए 11th क्वेश्चन देखते हैं। निम्न आंकड़े एक वृद्ध आश्रम से लिए गए हैं। ठीक है, आपको यहाँ पर एक ये सारणी दे रखी है। ठीक है, जैसे कैंपा दे रखी है, लोगों की संख्या 6 लोगों को पसंद है, शिकंजी, दूध और डिब्बा बंद जूस। ठीक है, यहाँ पर लोगों की संख्या दे रखी है। अब आपको प्रायिकता निकालनी होगी किसकी, एक व्यक्ति को चयन करने पर उसके द्वारा निम्न को पसंद करने की प्रायिकता क्या होगी, प्राकृतिक पे। तो प्राकृतिक मतलब जो हमें नेचर से मिलता है, नेचुरल चीज जो है हमारे पास, तो हम उसमें क्या लेंगे। अगर हम देखें ऐसा कोई पदार्थ हमको सीधा सीधा नहीं बता रखा ना, तो लेकिन जो ये शिकंजी और दूध है यही तो है प्राकृतिक। तो बस अनुकूल परिणाम तो आ गए। ऐसा करते हैं, पहले हम कुल संभावित परिणाम लिख लेते हैं। तो वो मेरे पास कितने आएंगे, इन सबको जोड़ देते हैं, 6 + 10 + 16 + 8, तो वो मेरे पास आ गए 40। अब बात आती है यहाँ पर अनुकूल परिणाम। तो कितने होंगे प्राकृतिक में, तो 10 + 16, तो इसका मतलब 26। ठीक है, तो प्रायिकता यहाँ पर निकाल लेते हैं हम,
तो वो कितना आ जाएगा, कुल परिणामों की संख्या कितनी है 26, ठीक है। अब कुल संभावित परिणामों की संख्या कितनी है 40। अब आप इसे कट कर दो, तो 26 और 40 को कट करोगे तो 13/20 आपका आंसर आ गया, ठीक है। दूसरे में आपसे पूछ रहा है यहाँ पर डिब्बा बंद जूस, तो ये तो सीधा सीधा दे रखा है 8, तो पहले हम क्या करते हैं, अनुकूल परिणाम लिख लेते हैं, 8 है हमारे पास। तो प्रायिकता किसकी निकालनी है आपको, डिब्बा बंद जूस की। तो कुल परिणामों की संख्या 8 है और कुल संभावित परिणामों की संख्या 40 है, तो इसको कट करेंगे तो 1/5 आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 11। तो इसी के साथ ये वर्कशीट नंबर 75 कंप्लीट होती है, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 11 समझे प्रायिकता के ऊपर, ठीक है। अब वर्कशीट नंबर 76 जो है वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।